मस्जिद की नींव रखने के बाद वहाँ की वो लोग कहाँ गए जो कहते थे कि भाई मंदिर की क्या ज़रूरत है, हॉस्पिटल बना देते, जो गरीब है उनका इलाज होता उसमें। देखिए क्या है, बहुत अच्छी बात है, मस्जिद बने, हमको कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल बनना चाहिए, बस हमको नाम से तकलीफ है। आप इस प्रकार से हिंदुओं को उकसाने का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बनाइए मस्जिद, हम हिंदू भी सहयोग करेंगे। और हुमायूं अकबर जी हैं, वो तो अच्छा कर रहे हैं, करने दीजिए। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए अच्छी बात है ये। जहां एक तरफ वेस्ट बंगाल की सुप्रीमो ममता बनर्जी का कहना है एसआईआर जो हो रहा है सब घपले हो रहे हैं, एसआईआर होने नहीं देंगे, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के विधायक आज एक मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं जिसकी नींव रखी जा चुकी है। अब सवाल ये है कि वो लोग कहाँ हैं जो कहते थे जब राम मंदिर बन रहा था कि राम मंदिर की नहीं, आज भारत को अस्पताल की, शिक्षा के क्षेत्र में यानी विद्यालयों की ज़रूरत है। आइए हमारे साथ एक जो है यहाँ के रहवासी जुड़े हैं भोपाल के, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मत है। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब, आपका नाम? जी, अरविंद राय, पिपरिया से हूँ मैं, नरेंद्रपुरम। भाई साहब, वेस्ट बंगाल में मस्जिद की नींव रखी जा चुकी है, ठीक है, और उसके अलावा एसआईआर को लेकर भी कई मामले चल रहे हैं वहाँ पर। मस्जिद की नींव रखने के बाद वहाँ की वो लोग कहाँ गए जो कहते थे कि भाई मंदिर की क्या ज़रूरत है, हॉस्पिटल बना देते, जो गरीब है उनका इलाज होता उसमें। देखिए क्या है, बहुत अच्छी बात है, मस्जिद बने, हमको कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल बनना चाहिए, बस हमको नाम से तकलीफ है। आप इस प्रकार से हिंदुओं को उकसाने का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बनाइए मस्जिद, हम हिंदू भी सहयोग करेंगे। और हुमायूं अकबर जी हैं, वो तो अच्छा कर रहे हैं, करने दीजिए। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए अच्छी बात है ये। वो हमारे लिए, मतलब हमारे लिए बेनिफिट का ही काम कर रहे हैं। जो मान लो आप लोग, या मान लो पत्रकार, या जो देश में एक आप लोग बताते हैं कि नहीं भाई हम हिंदू मुस्लिम या किसी भी प्रकार का मान लो हम एकत्रीकरण या वो करते हैं, आप ही बताइए इसमें हमारा क्या दोष है भाई? आपके टीएमसी के विधायक हैं, ममता जी के खास हैं, वही मस्जिद बना रहे हैं। अब उसमें ध्रुवीकरण या कुछ होगा तो उसमें हमारा थोड़ी है कुछ। हम तो कहेंगे ना भाई कि भाई मस्जिद नहीं बननी चाहिए, मान लो उसका नाम बाबरी मस्जिद नहीं होना चाहिए। आप तो हमारी सरकार की नींव रख रहे हैं, रखिए, अच्छी बात है, आपका स्वागत है, बनाइए। हमारी सरकार आएगी, हम देखेंगे फिर। अच्छा, मतलब लेकिन नाम से, सिर्फ एक नाम से, बाबरी नाम से क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, क्या है, आप सब भावनाएं जुड़ी हैं किसी चीज़ से, यदि भावनाएं जुड़ी हुई हैं, मान लो कोई चीज़ से, मान लो नाम तो एक व्यक्ति का, जैसे भगवान राम है, अब राम कुछ वो तोड़ी है, लेकिन हमारे हर, मान लो संत महात्मा कहते हैं भाई आप नाम जप करो। अब मान लो मेरा अरविंद है नाम, तो कोई अरविंद नाम से थोड़ी जप करता है, या तो राम कहेगा, कृष्ण कहेगा, राधा जी का नाम लेगा, तो वही नाम है, नाम तो है। आप नाम आप भी समझ रहे हैं, आप उकसाने का काम क्यों कर रहे हैं? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिनको मान लो आपके मन में मस्जिद बनाने का है, मंदिर बनाने का, ये तो आस्था का विषय है, चर्च बनाने का है, गुरुद्वारे का है, बनाइए, अच्छी बात, उनमें कुछ अच्छे काम करिए। लेकिन आप सामने वाले किसी भी व्यक्ति को उकसाने के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ चुनाव के पहले ही, अभी कुछ समय में बंगाल के चुनाव होने हैं, अभी अभी मस्जिद का ढांचा क्यों बनाया जा रहा है, मस्जिद की नींव क्यों रखी जा रही है? ना चुनाव के पहले हुआ, ना ही इसके पहले हुआ, चुनाव के तुरंत पहले क्या क्यों रखी जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब ये तो ममता बनर्जी समझे, उनको लगता होगा कि शायद हमें इससे वोट मिल जाएंगे, या कुछ एक तुष्टीकरण की राजनीति करके। बाकी वो मुझे तो नहीं लगता। क्या लगता है आपको, वहां पे बन सकती है फिर से एक बार ममता बनर्जी की सरकार? नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं बन सकती। मेहनत तो वैसे भी आपको पता, बिहार में मेहनत से जीत रहे हैं हम, किस वोट चोरी, एसआईआर, किसी भी चीज़ से हम जो भी चुनाव जीत रही है भाजपा, कहीं ना कहीं मेहनत कर रही है, कहीं ना कहीं अपना पूरा 100% दे रही है। हमारे बड़े से बड़े कार्यकर्ता, आप जो उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, वो आपको छोटी छोटी जगह पान की टपरी पे, चाय वाले के यहाँ पर्चे बांटते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बिहार पहुंचे थे अपने इलेक्शन, जब वहां पे चुनाव चल रहा था, रैली करी थी उन्होंने भी ग्राउंड पे उतर के जो लोग थे उनसे बात करी थी। लेकिन जो हम बात करें इंडिया अलायंस की, तेजस्वी यादव की, राहुल गांधी की, ये लोग आए थे लेकिन उन्होंने ग्राउंड लेवल पे नहीं आए, वो आए, अपनी स्पीचें दी लोगों के सामने और चले गए। तो क्या कहीं ना कहीं जो बीजेपी जीती है बिहार में, उसका ये भी कारण हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल कारण है। देखिए, आप मेहनत नहीं करेंगे, मान लो आप कोई भी हो, मान लो अपन दौड़ते हैं, 4 जन दौड़ रहे हैं, तो वो जो तेज दौड़ेगा वही जीतेगा। भाई ये तो मान लो हम तेज दौड़े हैं, हमने कहीं ना कहीं हमारा 100% जो था, हमने पूरा अच्छा दिया कि नहीं यार, हम पहले मान लो हमने दौड़ने के पहले ही तैयारी कर ली थी कि नहीं यार अपन जूते अच्छे ले लें, हमने चुनाव उसी प्रकार सब चीज़ें हमने पहले से तय कर रखी थी, हमको किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना, कौन अच्छा है बुरा है। मान लो कुछ मैथिली ठाकुर जैसे हमने बहुत युवाओं को जो मतलब अपने आप में अप्रत्याशित हैं, और ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की विषय है। अच्छा, उसके अलावा एसआईआर भी बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है। एसआईआर हमारे मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, मैंने भी अपनी जानकारी अपने बीएलओ को दी है, मेरे पिताजी की जानकारी दी है। लेकिन ये जो विपक्षी है उनको एसआईआर को लेकर क्या दिक्कत है कि वो कह रहे हैं कि एसआईआर सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का? जैसे आपने खुद ने कहा, आपने मान लो जानकारी दी है, तो आपको कोई दिक्कत आई क्या? कुछ नहीं आई, और दिक्कत कुछ है भी नहीं। सिर्फ दिक्कत इतनी है
कि जो मान लो हमारे देश के नहीं है, या जो मान लो घुसपैठिए, ये नहीं है अधिक कोई आ गया है, उसमें घुसपैठियों में कोई व्यक्तिगत एक समाज या कोई वो नहीं है, धर्म नहीं है। जो भी घुसपैठिया हो, किसी भी धर्म का हो, जात का हो, यदि वो गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में रह रहा है, तो यदि वो कुछ भी क्राइम करता है, उसको पहचान कैसे करेंगे हम? तो उसकी पहचान के लिए ज़रूरी है। आज मान लो कोई भी चीज़ है, आप मान लो, और उसमें किसी भी व्यक्ति को तकलीफ नहीं जा रही। आप खुद ढूंढिए, बताइए, कोई जो आदमी रह रहा हो उसको एसआईआर में दिक्कत गई हो, और बीएलओ और जो भी अधिकारी हैं बहुत सहयोग कर रहे हैं, और हम मान लो पार्टी के लोग भी हैं, हमारे साथी जो सब काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। और उसमें ये नहीं है कि किसी मुस्लिम का नाम कट गया, या पंजाबी का कट गया, या क्रिश्चियन का कट गया, या हिंदू का जुड़ गया। जो हमारे सब भाई बहन है, सबके जुड़ रहे हैं। अच्छा, किसी को तकलीफ उसके अलावा ना अपने मध्य प्रदेश में अगर मैं आपसे बात करूं तो एक लव जिहाद भी आजकल एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। कहीं न कहीं हर जहां हम देख रहे हैं कि जो एक मुस्लिम समुदाय का युवक है वो किसी हिंदू लड़की से संबंध बनाता है, दुष्कर्म करता है और उसके बाद उसे छोड़ देता है या कुछ भी दूसरी चीज़ें करता है, उसको आघात पहुँचाता है। उसको लेकर भी उनका कहना है कि भाई हर लव जिहादी सिर्फ मुस्लिम ही नहीं होता, कुछ हिंदू भी कर रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो तो एक व्यक्तिगत सोच है। और लव जिहाद तो देखिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। मान लो कोई भी व्यक्ति हो, एक बहकावे में आके मान लो एक आप कर लो, एक जैसे अपन अदर कास्ट भी अगर आज शादी करते हैं, कुछ करते हैं, आपको एडजस्ट करना पड़ता है, आप कर लेते हैं उनका कुछ, और ये होना भी नहीं चाहिए। अब आप कहने को कुछ भी कहते रहें, लेकिन कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है, और हम इस पे काम करेंगे। ये तो गलत है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, एसआईआर को लेकर आप क्या कहेंगे? एक आम जन के हिसाब से एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है। नहीं, नहीं, एसआईआर होना चाहिए। एसआईआर में आप तो मेरे को दिक्कत बताइए कि एक भी दिक्कत हो, हम किसी भी व्यक्ति को परेशान कर रहे हो कि नहीं भाई एसआईआर के नाम पे आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। आपके पास कागज हैं, जिसके पास नहीं है उनके भी और भी दूसरे कागज है। ये सब फालतू बात है कि सन हमको 80 का चाहिए या 75 का चाहिए, पिताजी का चाहिए। जिनके नहीं है उनके अलावा भी बहुत से का, जो केवल और केवल जो मान लो हमारे देश के नहीं हैं, जो घुसपैठिए हैं, और उनके लिए तो आप और हमको सबको सहयोग करना चाहिए। एक छोटा सा मान लो हमारे गाँव में, शहर में, कस्बे में कोई तंबू लगा के आता है रोजगार के लिए, तो हम उनकी जानकारी लेते हैं, पुलिस को बताते, प्रशासन की, भाई साहब ये 20 लोग आए हैं, आज डेरा लगा है। ये तो इस प्रकार की है। हमको पता लगता है कि नहीं भाई ये राजस्थान से आए हैं, ये काम के लिए आए हैं, ये पंजाब से आए हैं, ये लुधियाना से आए हैं कंबल बेचने, तो हमको संतुष्टि हो जाती कि नहीं भाई ये व्यक्ति ये है। तो केवल ये उतना ही काम हो रहा है, और उसमें तो तकलीफ होना ही नहीं चाहिए भाई साहब। वहीं अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो उनका भी कहना है कि ये जो एसआईआर हो रहा है ये सिर्फ फर्जीवाड़ा है, कोई घुसपैठिया नहीं आया है ना? जितने भी जो लोग हैं उनके सिर्फ नाम काटे जा रहे हैं। और बीजेपी ये भी अपना एक वोट बैंक बना रही है कि भाई हम एसआईआर कराना है तो बस जो हमारे वोट देने वाले हैं, जो हमें वोट देने वाले हैं, हम उन्हीं का नामांकन करेंगे, जो अदर पार्टी में देने वाले हैं उनको वोट जो नाम है वो काट देंगे निर्वाचन आयोग की लिस्ट से। तेजस्वी जी कुछ भी कहें उससे क्या होगा, आप ये बताइए। वो किसी भी प्रकार से मान लो ना, हम किसी का नाम कट रहा है ना जुड़ रहा है। मान लो जो जुड़ना है वो अलग है, बाकी कट किसी का नहीं रहा है। भाई नाम काटने में क्या है, आप बताइए कैसे कटेगा नाम? जो व्यक्ति हमारे देश में मतदाता है उसका नाम कहीं से नहीं कट सकता। आज हमारे इधर शासन, प्रशासन, संविधान है, आप बताइए कैसे किसी का हम नाम काट देंगे? या मान लो आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई भाजपा वाले काट रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है। आप लिस्ट लाइए ना कि भाई ये नाम कट गया, वो बंदे को लाइए। हाँ, आपने ये नाम जरूर जोड़ दिए, कुछ त्रुटियां हैं। मान लो जैसे एक वो मॉडल का लाए थे राहुल गांधी जी, भाई वो एक ठीक है, मान सकते हैं कि भाई आपका एक कुछ त्रुटि हो जाती है। और इतना बड़ा मान लो करोड़ों और अरबों मतदाता है, उसमें अगर आप मान लो 100, 500, 1000, 10,000 अगर ले आएंगे तो ये ठीक नहीं है। बाकी तो सब आपको एक बार सही हो रही है ना वोटर, और अब तो उनको खुश होना चाहिए। वो जो मुद्दा कह रहे थे कि भाई गलत वोटें हैं, गलत जुड़ी हैं, आपने इससे चुनाव जीत लिया, आपने ये कर लिया, जो मतलब आप हम पे आरोप लगाते थे मान लो, अब तो आपको मौका है, आप सही लोगों का चुनाव करिए कि नहीं भाई कोई गलत आदमी जुड़ ना जाए, किसी का कट ना जाए। और ये तो अधिकारी हैं, और बीएलओ से लेकर सभी अधिकारी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उसमें कहीं किसी भी प्रकार का सिर्फ आरोप है और कुछ नहीं है। ये आप जमीन, आप भी समझ रहे हैं, जमीन पे आप हैं। इसके अलावा अभी मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं हमारे मोहन यादव जी, उनके पंचवर्षीय के 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 3 वर्ष आगे आने में बाकी है अभी। महिलाओं को लेकर कई सारी योजनाएं चल रही है, महिला सशक्तिकरण है, वेमेन एम्पावरमेंट है, लाडली बहना योजना है, या जो छोटे स्तर की जो महिलाएं हैं उनको रोजगार प्रदान किए जा रहे हैं, आर्थिक रूप से सहायता करी जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो भी हो, क्या है, आर्थिक रूप से तो मतलब सुदृढ़ करना ही पड़ेगा ना। किसी भी महिला अगर नहीं रहेंगी, भाई कोई भी हो, महिला हो आपके मान लो, तो उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा। और मोहन यादव जी तो इसके लिए, और हमारे शिवराज जी ने भी बहुत किया, मोहन यादव जी भी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और होना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो 10,000 रुपये बिहार में दिए, हमारे यहाँ महिलाओं को 25, 30, 50,000 एक ऐसा पैकेज देना चाहिए जो काम करना चाह रही हैं। मान लो ये 1250 तो जो अलग है, इसके अलावा मान लो जो मेहनत करके मान लो उनको बिना किसी
मान लो बैंक के या कागज के उनको रोजगार के लिए उनको पैसे की आवश्यकता है, वो छोटा छोटा रोजगार कर सकें। तो ये तो बहुत ही अच्छी योजना है और ऐसी आना चाहिए, इसमें तो कोई बुराई है भी नहीं है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अरविंद राय जी, जिन्होंने अपने मन की बात कही। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर इंडिया पर।